प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में सबका स्वागत करता हूं। अगर आज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर आज मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ, और आज का विषय फिर से मैंने बाइबल से ही लिया है, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है बाइबल वर्सेस फॉर वर्शिप। मैंने 5 ही वचन लिए। ऐसे तो बहुत सारे वचन हैं जो ये सिखलाती है कि परमेश्वर से आराधना हमें कैसे करना चाहिए। तो आराधना के वचन, तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए चलते हैं वचन की ओर। और पहला वचन जो मैंने लिया है यशायाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय का पहला पद, और यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूँगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियाँ की हैं। तो दोस्तों स्पष्ट यहाँ पर यशायाह नबी जो है, एक परमेश्वर का भक्त है, वो कहता है कि हे यहोवा तू ही मेरा परमेश्वर है, तुझे छोड़ मेरा कोई और परमेश्वर नहीं है, इसलिए मैं तुझे सराहूँगा, तेरी बड़ाई करूँगा, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊँगा, तुझे धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुए हैं सब आश्चर्य कर्म हुए और सब तेरी कृपा और अनुग्रह से हुई है। और प्राचीन काल से शुरू से ही तूने मेरी शुद्धि ली है, मेरे ऊपर अपनी कृपा रखी है, इसलिए मैं तुझे आराधना करूँगा, तेरी उपासना करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। आइए दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 25 पद, और यहाँ पे लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। तो यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि हमें किसकी आराधना करना चाहिए, किसकी उपासना करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो अपने परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, अपने परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, अपनी परमात्मा की अर्चना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। तो क्या होगा, जो भी हमारा अन्न और जल है हमें खाने को भरपूरी से आशीष देगा, और हमारे परिवार के बीच में, हमारे मध्य में हमें रोगों से मुक्त रखेगा। दोस्तों तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है भजन संहिता 150 अध्याय का 6 पद, और यहाँ पर लिखा है, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करें। और डेविड जो है वो साफ साफ लिखता है कि जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इंग्लिश में लिखा है ब्रेथ, जितने प्राणी जो श्वास लेते हैं, जो जीवित हैं, वो सब परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें। और चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा मैंने लिया यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 पद, और यहाँ लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो यहाँ साफ साफ यूहन्ना बता रहा है कि परमात्मा जो है, परमेश्वर जो है, एक आत्मा का बड़ा सा पुंज है, और इसलिए जब भी उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी पूजा अर्चना करें। आइए दोस्तों अब आखिरी वचन 5वें वचन की ओर चलते हैं, और यहाँ मैंने लिया है भजन संहिता 63 अध्याय का पहला पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि में पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरे शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो दोस्तों यहाँ फिर से दाऊद है, डेविड है, वो लिखता है कि हे मेरे परमेश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, और मैं तुझे ढूंढने का प्रयास करूँगा जब तक तू मुझे मिल नहीं जाता है। कैसे ढूंढूंगा? चाहे मेरा जीवन सूखा हो, निर्जल हो, उस भूमि के समान हो जो निर्जल होता है, सूखा रेगिस्तान के जैसा भी अगर मेरा जीवन है, फिर भी मैं तुझे ढूंढता रहूँगा। मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, जब तक मैं तुझे पा नहीं लेता हूँ तब तक मेरा आत्मा का प्यास नहीं भरेगा। और यहाँ साफ साफ लिखा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, मैं शरीर और आत्मा दोनों से तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे ढूंढना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि अगर आप भी परमेश्वर को पूजा अर्चना करते हैं तो आपका भक्ति कैसा होना चाहिए, इन वचनों के अनुसार आपका भक्ति होना चाहिए। इन वचनों से आप भी सीख सकते हैं कि परमेश्वर जो है आत्मा है, और आपको उनकी आराधना, उनकी पूजा अर्चना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, और उनको खोजी होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा उनके लिए प्यासा, उनके लिए तरफ होना चाहिए कि परमेश्वर को ढूंढने का तरफ होना चाहिए और उनको देखने का तरफ होना चाहिए। चाहे जीवन में कुछ भी चलता रहे,
जीवन चाहे उतार चढ़ाव के बीच से गुजरता हो, लेकिन परमेश्वर को खोजने का ललक कभी कम नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपको आशीषित किए होंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें सिखाया अपने पवित्र शास्त्र बाइबल से कि आराधना का मतलब क्या है, वर्शिप का अर्थ क्या है। आज आपने हमें सिखाया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सारे सुंदर वचन के लिए। और मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग ये वचन सुनते हैं उन सब के जीवन में परमेश्वर आप आशीष कीजिए, उन्हें अन्न जल से आशीष दीजिए। उनके बीच में अगर कोई रोग है, बीमारी है, उससे उनको दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी सुनने वालों के लिए उनके जीवन में परमेश्वर आपकी कृपा और आपकी अनुग्रह हो। जब वो पुकारे परमेश्वर, तो आप उनको उपस्थित होकर आशीर्वाद दीजिए। उनका हृदय और आत्मा भी आपके खोजी होने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि मैं भी आपको खोजी बने रहूं, इसके लिए अपने आशीष और अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए। मैं लगातार जीवन के चाहे जिस क्षण में हूं, लेकिन मैं आपको ढूंढना, आपका खोजना, और मेरा शरीर, जैसे दाऊद लिखता है कि मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, उसी प्रकार मेरा शरीर और आत्मा भी आपका अभिलाषी होने पाए। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इतना सुंदर वचन से आज बातचीत किया। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, आप सबको ये वचन अच्छा लगता है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो मैं वचन के द्वारा आपके बीच में देता रहूं, बाइबल के वचन, परमेश्वर के वचन, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, देखिएगा पूरा, और अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोग भी आशीष को पा सके, परमेश्वर की खोजी हो सके। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते हैं। इसके लिए परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।